नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। कैसे हैं मित्रों आप सभी। और आप जानते ही हैं कि हमने साल 2025 यानी न्यू ईयर के लिए सभी 12 राशियों के लिए वार्षिक राशिफल की शुरुआत कर रखी है। और आज जिस राशि की बारी है वो अंतिम राशि है अंतरिक्ष की, मीन राशि। और मीन राशि वालों के लिए क्या लेके आएंगे मुख्य ग्रहों के गोचर, क्या खास बात होगी, इन सब पे हम पूरी बात करेंगे। बस आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक अच्छी और सैद्धांतिक बातें पहुंच सके। क्योंकि उटपटांग बातें तो मैं आपसे कभी करती नहीं, उसके लिए तो बहुत से आजकल पॉडकास्ट और जो नए नए इन्फ्लुएंसर हैं वो बहुत हैं और वो लोगों को भटकाते हैं। तो मैं कहती हूँ आप अपना अच्छा करने वाले होते हैं और बुरा कर लेते हैं, तो बिल्कुल हमें इस रास्ते पे नहीं जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मीन राशि वालों। सबसे पहले जान लेते हैं कि साल के आरंभ में ये जो मुख्य ग्रह हैं ये आपकी राशि से कहाँ कहाँ किस किस भाव में बने हुए हैं। तो आपके जो राशिपति हैं गुरु महाराज, ये आपकी राशि से तीसरे भाव में यानी पुरुषार्थ भाव में बने हुए हैं। वहीं शनि आपके द्वादश भाव में है जो कि कुंभ राशि में स्थित है। राहु आपकी ही राशि में साल में बने हुए हैं आरंभ में, और केतु सप्तमेश हैं। वहीं मंगल देवता आपके नीचस्थ और वक्री होकर पंचम हाउस में विराजमान है। तो देखिएगा साल 2024 में ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर से ही कुछ लोगों को हो सकता है पेट संबंधी समस्याएं बहुत परेशान कर रही हों। और जिन लोगों का जो शनि है उनकी अगर कुंडली में पीड़ित है तो उनको वात संबंधी समस्याएं, कफ संबंधी समस्याएं साल के 2024 के अंतिम चरण से ही आ रही होंगी। तो कहने का अर्थ है आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। दूसरा, जो नए नए माता पिता बने हैं ना साल 2024 के अंतिम चरण में, तो उन्हें उन माताओं को अपना और अपने जो नवजात शिशु है उनका स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और साल 2025 के आरंभ में जो नवदंपति माता पिता बनेंगे उन्हें भी अपने शुरुआती जो उनका प्रेगनेंसी का दौर है तो उन महिलाओं को अपनी डॉक्टरी जांच अच्छे से करवानी चाहिए और डॉक्टर की देखरेख में ही नव शिशु को जन्म देना चाहिए। और जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरी उनसे राय है कि वे जून 2025 के बाद इस पे ध्यान दें। अब देखिएगा आप लोग जो मीन राशि वाले हैं ना, स्वयं आप अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें और अपने सही समय पे खाएं, सही समय पे सोएं, और ताकि आपको पेट और डाइजेशन से संबंधित दिक्कतें इस साल में आगे जाके नहीं झेलनी पड़े। ठीक है, तो जो शनि महाराज के गोचर की बात कर लेते हैं, ये होगा 29 मार्च 2025 को। और शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि यानी आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 2.5 साल तक यहीं विराजमान रहेंगे। इसी के साथ मीन राशि वालों आपको 7.5 का दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। राइट, इसी का असर होगा कि जो लोग काफ़ी समय से विदेश निवासरत थे ना, हो सकता है उनकी अपने ही देश में वापसी हो जाए, यानी वे कहीं बाहर नौकरी के बजाय अपने ही स्वदेश में अब नौकरी करें या जीवन यापन शुरू कर देंगे। और पिछले कुछ समय से जिन लोगों को किसी कारण से तबीयत खराब रह रही थी ना, खासकर पाँव संबंधी कोई समस्या जैसे अर्थराइटिस हो गया, वेरिकोस वेन्स हो गया, या कोई चोट एक्सीडेंट से उनको पाँव में कोई तकलीफ आई थी, तो फिर उन्हें यहाँ से आराम आने लगेगा शनि के गोचर से। और जिन लोगों का काम तेल, गैस, लोहा, टूर एंड ट्रेवल्स, मार्केटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई टेक्निकल फील्ड है, और जो लोग किसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं ना, तो ये सब कामों में फ़र्क आएगा। ठीक है, और निसंदेह ये अच्छा होगा। ओके, लेकिन आपको लगातार किसी बात से एंजाइटी थी तो हो सकता है कि आपको महसूस नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको और ख़ासकर इन फील्ड के लोगों को राहत बहुत आएगी। शनि के गोचर में मीन राशि वालों एक बात आप बहुत ध्यान रखें, आपको अपने लाइफ पार्टनर से नहीं उलझना है। राइट, किसी भी बात को लेके
अपने लाइफ पार्टनर की बात को भी आप तवज्जो दें और उनकी बात अगर उचित है तो उसमें सहमति अवश्य दें। और मैं तो ये कहूँगी कि यदि आपका लाइफ पार्टनर मतलब आप पति हैं और आपकी जो पत्नी है, तो पत्नी से तो आज तक कोई जीत ही नहीं पाया है, तो उलझने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और जो लोग इस साल अपना राजनीति में भाग्य आजमाना चाहते हैं, वकील या जो इस कानूनी क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप अपना भाग्य राजनीति और कानून के क्षेत्र में अवश्य आजमा सकते हैं। और जो लोग इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है। और याद रखिए, जो शनि की स्थिति है, जैसे जब शनि 7.5 में या ढैया में जो कर्मों के हिसाब से लेखा जोखा और पीड़ा या आपको खुशी देता है ना, आपको या तो वो किसी अवार्ड से नवाजेगा या कोई पीड़ा देगा, तो वो डिपेंड करती है कि कुंडली में आपकी शनि की स्थिति कैसी है। भाई खराब है तो निसंदेह उसकी पीड़ा बढ़ जाएगी, खराब फल मिलेंगे। और अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो शनि 7.5 में भी अच्छा कर देता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा खराबी करता है। और अगर आपको शनि की 7.5 में कोई तनाव, कोई अवसाद, कोई डिप्रेशन आने लगे ना, तो हमें गुरुजी, हमारे जो गुरुजी थे वो एक मंत्र दिया करते थे। जब मेरी 7.5 थी तो गुरुजी ने कहा था कि बेटा जो इस मंत्र को सुबह शाम रात को सोने से पहले शनि के 10 नाम जपता है उसको शनि पीड़ा नहीं देते हैं। तो ये मंत्र मैं आपको भी नोट करवा देती हूँ। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम कोणस्थ पिंगलो प्रभु कृष्णो रुद्रांतको यमा सौरिह शनिश्चरो मंद पिप्लादेन संस्तुतः। ये मंत्र मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी और आप अनिश्चिंत हो जाइए और शनि के इस मंत्र को या शनि के जो 10 नाम है ना, इनको आप याद रखें, इनका स्मरण किया करें। ठीक है, बात करते हैं एक बहुत खास गोचर, गुरु के गोचर की। गुरु ये जो 14 मई 2025 को इनका गोचर होने वाला है, ये सीधे वृषभ से निकलकर मिथुन में जाएंगे। और भाई इस बार अलग ही मूड में है गुरु, बड़ी तेज रफ्तार से जाएंगे, राइट। और गुरु आपके सुख भाव में आएंगे मित्रों, और यहाँ से आपके आय के क्षेत्र को देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छा वृद्धि लाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे उसको। जिन लोगों को प्रमोशन की इच्छा थी उनके प्रमोशन होंगे, जिन लोगों को कोई नौकरी बदलने की इच्छा थी वो बदल सकते हैं। इस नौकरी से आपको कोई बेहतर नौकरी मिलेगी। और हो सकता है कि जो व्यवसायी हैं उनको कोई अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे, उनको वो अच्छी मीटिंग्स के लिए यात्राएं करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो गुरु है वो 18 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे, फिर 5 दिसंबर को मिथुन में आएंगे। और अंधाधुंध दौड़ते हुए गुरु बड़ी तेजी में है, बड़े शीघ्र दौड़ से चाल से चल रहे हैं। और उम्मीद है कि आपके जीवन में भी उतनी ही तेज गति से परिवर्तन आएंगे। लेकिन एक मेरी बात का ध्यान रखें आप यहाँ पे, अगर आप कोई भूमि का, कोई प्रॉपर्टी का सौदा करना चाह रहे हैं, चाहे बेचना ही चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, तो बहुत 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 ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा, अपेक्षित जो आप कीमत सोच रहे थे, जो लाभ सोच रहे थे, वो नहीं हो पाएगा। मीन राशि वालों के लिए एक बहुत खास इम्पॉर्टेंट गोचर है राहु का। 18 मई 2025 को राहु, जो कि अभी देखिए आपकी ही राशि में बने हुए हैं ना, यहाँ से निकलकर ये कुंभ में जाएंगे, यानी आपके द्वादश होंगे। और इसी के साथ में आपके जो पुराने अटके हुए काम हैं, कोई पेमेंट्स हैं, वो क्लियर होने लगेंगे। और एक बात आप मेरी ध्यान रखिएगा कि आपको कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना है, इससे आपके बनते काम बिगड़ जाएंगे। तो आप अपनी भाषा पे संयम रखिएगा। और ये जो राहु केतु का गोचर है, ये आपको निसंदेह लाभ कराएगा। बस आप अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और उसके बाद तो सब आय से और धन से आपको लाभ ही लाभ होगा। इसी के साथ नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।